तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ज़मीन नापने के लिए बताने वाले हैं। तो ज़मीन नापने से पहले आपको दोस्तों एक आपको गांव के जिस गांव में आप रहते हो वहां का मैप जरूरी है और एक गुनिया। तो चलिए हम आपको कॉपी पर नाप करके बताने वाले हैं। जब ये दो चीज़ आपके पास हो जाएगा दोस्तों तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ज़मीन को कोई अमीन बता देता है कि यह कितना कट्ठा है या कितना डिसमिल है। देखिए दोस्तों, ये जो गुनिया है यहाँ और यहाँ तक की जो दूरी है, यह जो दूरी है यह एक जरीब का होता है दोस्तों। यहाँ से ये बड़ा लाइन से लेकर के ये बड़ा लाइन तक एक जरीब का होता है दोस्तों। एक जरीब में 100 कड़ी होता है दोस्तों। तो एक जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब हो गया दोस्तों। 10 जरीब बराबर यानी हम कह सकते हैं कि एक जरीब में हम आपको बताया 100 कड़ी, यानी कह सकते हैं 10 जरीब या फिर 1000 कड़ी कह सकते हैं दोस्तों। क्योंकि 100 कड़ी हम बोले थे कि यहाँ से यहाँ की दूरी 100 कड़ी और यहाँ से यहाँ की दूरी 100 कड़ी बराबर एक जरीब। जरीब या 100 कड़ी को ही एक जरीब बोलते हैं। जब ये बात आप समझ में गए होंगे दोस्तों तो अब आते हैं हम इसको में अब छोटा खाना पर दोस्तों। यहाँ से ये जो लाइन है मंझिला लाइन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 कड़ी का होता है दोस्तों। अब ये जो छोटा खंड आप देख रहे हैं यह 10 कड़ी का होता है दोस्तों। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 कड़ी, तो यहाँ से 20, 30, तो 40, तो यहाँ 50 हो गया दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50, यहाँ से यहाँ की दूरी 100 कड़ी और यहाँ से यहाँ 50 कड़ी। जब ये दो चीज़ आपको समझ गए होंगे तो कुछ बेसिकल नॉलेज और है वो आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब आपको बता रहे होंगे कड़ी तो आपको लगता होगा कि ये कड़ी क्या चीज़ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो कड़ी है वह एक कड़ी बराबर 7.92 इंच हो जाता है दोस्तों। मानी आप कह सकते हैं कि एक कड़ी में जो होता है 7.92 इंच हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए एक कड़ी अगर 10 कड़ी का मान निकालना है तो एक कड़ी जितना मान है उतना 10 से गुना कीजिएगा तो उतना इंच में मान आ जाएगा दोस्तों। तो यानी कि 89.2 इंच आ जाएगा दोस्तों। यानी अब 100 कड़ी बराबर तो 7.92 इंच से गुना किए तो 792 इंच आ गया दोस्तों। अब इसको आपको फीट में जब बदलिएगा दोस्तों तो इसको में 12 से जब भाग दीजिएगा तो फीट में आपको बदला तो 66 फीट आ जाएगा दोस्तों। यानी कि जब इसको फीट में मान कोई पूछेगा कि 100 कड़ी बराबर तो इतना फीट आ जाएगा, क्योंकि इतना इंच में जब 12 से भाग दीजिएगा तो 66 फीट आ जाएगा। जब इतना बात को अब आप समझ गए होंगे तो आपको अब मैप पर लेके चलते हैं और उस पर बैठा करके अब बताने वाले हैं। ये जो प्लॉट नंबर 449 है, ये जो ब्लू का इंडिकेट किया हुआ है, इसी प्लॉट को आप करके आपके सामने नाप करके और बताने वाले हैं। जब उतना आप समझ गए होंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये है हम यहाँ पे आपको बता दिए थे कि देखिए दोस्तों, अब हम आपको बता दिए थे कि यहाँ से यहाँ की दूरी 100 कड़ी यानी एक जरीब, तो 100 कड़ी और यहाँ से यहाँ 200 कड़ी। तो देखिए दोस्तों, आप देखिए 200 कड़ी में एक खाना कम है, नहीं 10 कड़ी कम है, तो आप कह सकते हैं कि 190 आधा आव कम है दोस्तों इसमें, तो 185 कड़ी। यानी कि अब जो चौड़ाई है निचला मुंह ये 185 कड़ी। अब इसको हम बीच में ले लेते हैं दोस्तों। बीच में भी हम जब देखते हैं दोस्तों तो 185 कड़ी दोस्तों कि यहाँ से यहाँ 100 कड़ी है, 200 कड़ी, 200 कड़ी यानी और यहाँ कम है दोस्तों। तो बीच में भी इसका जो चौड़ाई है वह 185 कड़ी। अब हम ऊपरला मुँह ले लेते हैं दोस्तों। जब ऊपरला मुँह लेते हैं दोस्तों तो देखते हैं कि यहाँ आ जाता है 100, 200, 200 में 10 कम है दोस्तों, तो 190 कड़ी। यानी कि जो चौड़ाई है दोस्तों निचला मुँह वह 185 है, ऊपरला 190 है। अब इसको चौड़ाई तो हम लिख लिए दोस्तों कॉपी पर। अब इसको लंबाई के भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल जब आयताकार हमको खेत नज़र आ रहा है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अब इसके लिए चौड़ाई अब ले लिया तो लंबाई को लेना पड़ेगा दोस्तों। अब हम देखिए दोस्तों, जब हम लंबाई लिए तो कितना गया दोस्तों, 285 कड़ी दोस्तों, क्योंकि हम आपको बताए थे यहाँ से यहाँ की दूरी 100 कड़ी, 200 कड़ी, 300 कड़ी, यानी 3 जरीब भी बोल सकते हैं 300 कड़ी के। और 300 कड़ी में कुछ कम है दोस्तों, कितना कम है तो वही 15 के आसपास कम है दोस्तों। 10 यहाँ से छोटा खंड 10 और इसमें भी कुछ आ रहा है 5 कर दे रहे हैं, तो यानी 285 कड़ी लंबाई हो गया दोस्तों। अब बीच में नाप लेते हैं दोस्तों। जब बीच में भी नापते हैं दोस्तों तो 285 कड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं मोबाइल में, तो 285 कड़ी है दोस्तों बीच में भी, तो 285 है। और यहाँ जब नापते हैं तो यहाँ दोस्तों 175 कड़ी है दोस्तों, 175 कड़ी। तो हम आपको लंबाई चौड़ाई जो बताए आपको वह कुछ इस प्रकार से था दोस्तों। हम इसको कॉपी पे लिख लिए हैं तो आपको सामने बताने, जैसे कि हम नापे थे तो 190 कड़ी आया था और ये मुँह नापे थे तो 185 कड़ी। तो इस दोनों को औसत ले लेंगे दोस्तों।
तो आपको चौड़ाई में औसत मिल जाएगा दोस्तों। अब लंबाई की तरफ आपको बताया था कि 285 कड़ी था ये मुंह, ये जो मुंह नापे थे दोस्तों 285 कड़ी और 275, तब इसको चौड़ाई के भी औसत ले लिए दोस्तों। लंबाई के औसत लिए तो 280 कड़ी और चौड़ाई के औसत लिए तो 187.5 कड़ी दोस्तों। तो दोस्तों जब ले लिए तो क्षेत्रफल बराबर आयताकार हमको ये नजर चित्र आ रहा था, तो क्षेत्रफल बराबर कुछ दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई। तब हम आपको जो लंबाई गुने चौड़ाई है उसका फार्मूला लगा दिए दोस्तों, तो 5200 कड़ी 112 आया, यानी कि 1 डिसमिल बराबर जो होता है दोस्तों 1000 वर्ग कड़ी बराबर होता है। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ कि 1 डिसमिल बराबर 1000 कड़ी होता है दोस्तों, 1 डिसमिल बराबर। तो 5250 यहाँ आया था दोस्तों, यहाँ जब लंबाई चौड़ाई के औसत लिए थे तो 5250, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 52 डिसमिल। अब आपको दोस्तों जिस एरिया में जितना कट्ठा का मान चलता होगा वह कट्ठा से भाग दे देंगे। जैसे मेरे के यहाँ 3.125 में 1 कट्ठा हो जाए 3.125 डिसमिल के बराबर 1 कट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो इतना से जब हम 52.5 में भाग देंगे दोस्तों तो मेरे के यहाँ 16.8 कट्ठा आ जाएगा दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हैं कि 17.25 कट्ठा यह जमीन है, 16.8 यानी 16 कट्ठा, यह 16 कट्ठा और 8 पॉइंट जमीन है कट्ठा में दोस्तों। और जब इसको डिसमिल में पूछा था 52.5 डिसमिल है दोस्तों। तो इस वीडियो में जो आपको बताया है दोस्तों, यदि इतना आपको समझ में आ गया हो तो आप पूर्ण रूप से ज़मीन नापने के लिए सीख गए होंगे। यदि आपको इस वीडियो से कोई परेशानी हुआ हो तो आप इसको दोबारा देखिए और समझिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।